जाते हैं। भोजन और प्रसाद में यह अंतर है। एक उदाहरण के तौर पर देखा जाए कि आप मार्केट गए हैं, वहां से 1 किलो लड्डू ले आइए और घर में बच्चों को थोड़ा थोड़ा दीजिए, तोड़ तोड़ के। बच्चे क्या होंगे? भाइयों भी आप लोग ज्यादा बाहर जाते हैं, बच्चे क्या होंगे? खुश होंगे? कभी नहीं हो सकते। वो कहेंगे मुझे, कोई कहेगा पूरा चाहिए, कोई कहता मुझे 2-4 चाहिए। लेकिन वही लड्डू यदि मंदिर से वापस आता है, प्रसाद रूप बन जाता है, तो उसे थोड़े थोड़े में संतुष्टि मिलती है। प्रसाद का इतना महत्व है हमारे जीवन में। तो जब तक हम अपने मन को शांत कर खुशी से, प्रेम से भोजन को नहीं पकाएंगे, तब तक वो प्रसाद का रूप नहीं लेगा। और जैसा कल भी बातें आई थी, आज भी ये मैंने रिपीट किया कि जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। इसलिए भोजन हमेशा शुद्ध करना चाहिए। तो जहां पर श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, हम श्री राम के स्वरूप की विवेचना आगे करेंगे। इससे पूर्व सुखदेव जी राजा परीक्षित को 2 वृतांत सुना रहे हैं, एक समुद्र मंथन का और फिर दूसरा गजेंद्र मोक्ष की गाथा, जिसको हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन इससे पूर्व हम सभी ने ये समझ लिया है कि भगवान की याद में मन को बसाना सरल नहीं है, लेकिन हमको मेहनत भी नहीं छोड़नी है कि भगवान की याद नहीं आई तो हमने मेहनत को छोड़ दिया। हमको पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है, मेहनत करना नहीं छोड़ना है। हम जिस विधि से आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने पुरुषार्थ के मार्ग में लगे रहते हैं। तो आगे बढ़ते हुए अभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के व्यक्तित्व में, भगवान के अवतार में विशेष व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे। कहते हैं कि राजा दशरथ की 3 रानियां हैं, आप सभी जानते होंगे, माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा और तीसरा माँ कैकेयी है। हम सभी पहले एक बात को समझेंगे कि जब हम राम शब्द की बात करते हैं तो हमारे शास्त्रवादियों ने राम शब्द को भी अनेक रूप से व्याख्यान किया है। कहते हैं कि एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जो जगत पसारा, एक राम जो जगत से न्यारा। 4 प्रकार के राम का वर्णन आता है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि नीम नीम कहे से कबहु न मुख मीठा होए, मुख कड़वा होए, मुख तो कड़वा होए नीम के चबान से। जब नीम आप खाएंगे तब मुख कड़वा होगा। खांड खांड कहे कबहु न मुख मीठा हो। खांड माना आप जानते होंगे, अपने इधर राब बोलते। तो खांड खांड कहे से कबहु न मुख मीठा होए, मुख तो मीठा होए। खांड के पान से राम राम कहे कबहु न मन में शांति होए, शांति होए तो राम की पहचान से, राम की पहचान से। जब राम को पहचानेंगे तब शांति होगी, पहचानेंगे तब राम से रिश्ता जुड़ेगा। और जब तक रिश्ता नहीं जोड़ेंगे तब तक मन की शांति का अनुभव नहीं हो सकता। एक राम घट घट में लेटा, अर्थात हर शरीर के अंदर एक आत्मा है और आत्मा को भी राम शब्द से संबोधित किया गया है। इसलिए जब कोई शरीर छोड़ता है तो अर्थी को शमशान में ले जाते हैं, तब कहते हैं कि राम नाम सत्य है और सबकी यही गति है।
किसके लिए कहा? आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। इसलिए कहते हैं कि आत्मा जो अविनाशी सत्ता है, जो शरीर रूपी वस्त्र को धारण करके पार्ट बजा रही है, वह सत्य है। और एक शरीर छोड़ आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है। एक राम दशरथ का बेटा माना त्रेता युग वाले श्री रामचंद्र जी। एक राम जगत पसारा अर्थात ब्रह्मा को भी राम कहा गया, और एक राम है जगत से न्यारा अर्थात परमपिता परमात्मा के लिए, जिसको हमने ज्योतिर्बिंदु स्वरूप कहा है। जब निराकार ने अपने गुणों के साथ साकार छवि में एक रचना के रूप में प्रस्तुत किया, तो वहां वह गुण विशेषताएं श्री राम के व्यक्तित्व में, श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में दिखाई। तो एक राम जो जगत से न्यारा है, वह उस पॉइंट ऑफ लाइट अर्थात ज्योतिर्बिंदु निराकार परमात्मा के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ। अब इस वृतांत को हम दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। राजा दशरथ जी की 3 रानियां, माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा और माँ कैकेयी। अब दशरथ कौन है? तो यह शरीर भी एक रथ है, इसमें 10 इंद्रियां हैं। इसलिए कहते हैं कि 10 द्वारे का पिंजड़ा, तामे पंछी पौन, रहे को अचरज है, जाए तो अचरज को। इस 10 द्वार के, ये जो 10 द्वार का पिंजड़ा है, इसके द्वार खुले हैं। आत्मा एक पंछी की तरह है, रहती है, यह बहुत बड़ा है, आश्चर्य है, और चली गई, वो कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है। तो आत्मा इस 10 द्वार के पिंजरे में विद्यमान है। यह शरीर एक रथ है और आत्मा इसका रथी है। इसलिए जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर को कहा ही गया अरथी। जिस रथ का रथी निकल जाए वो शरीर फिर अरथी बन गए। अब जिस आत्मा का अपने 10 इंद्रियों पर शासन है, 10 इंद्रियों पर नियंत्रण है, वह आत्मा राजा दशरथ के समान है। अब इस कहानी को हम कहां से शुरू कर रहे हैं? पहले आत्मा राम के रूप में यह कहानी कैसे हमें सीख देती है? जब 10 इंद्रियों पर राज्य था तो 3 रानियां मिली। कौशल्या अर्थात कर्मों में कुशलता। अगर हमारा 10 इंद्रियों पर राज्य है तो हमारे कर्मों में कुशलता होगा। जो कर्म हमसे होगा वह श्रेष्ठ कर्म होगा, परफेक्ट कर्म होगा। यह कौशल्या का प्रतीक है। सुमित्रा का तात्पर्य यह है कि अगर हमारा 10 इंद्रियों पर शासन है तो हमारे पास सुमति होगी। जब 10 इंद्रियों पर हमारा कंट्रोल है, शासन है, तो हमारे कर्म परफेक्ट होंगे, एक्यूरेट होंगे, बिल्कुल सही होंगे, और हमारी बुद्धि का डिसीजन भी बिल्कुल सही होगा। सुमित्रा अर्थात जिसका सबके प्रति मित्रता का भाव है, वह सुमित्रा। जब हमारा 10 इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल है तो हमारा सबके प्रति श्रेष्ठ भाव होगा, मित्रता का भाव होगा। अब कैकेयी सर्व प्राप्ति संपन्न दिखाई।
अपनी 10 इंद्रियों पर राज्य है, वह आत्मा सर्व गुणों और सर्व शक्तियों से भरपूर होगी, संपन्न होगी। यह दशरथ के व्यक्तित्व में 3 रानियों का तात्पर्य है। अब कौशल्या के पुत्र हुए श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, विवेकवान, व्यक्तित्व का एक प्रतीक है। इसलिए कहते हैं कि कृष्ण कथा को समझने के लिए राम कथा एक आईना है। तात्पर्य यह है कि जब तक राम कथा नहीं समझेंगे तब तक कृष्ण कथा समझ में नहीं आ सकती। राम कथा कृष्ण कथा को समझने का, देखने का एक चश्मा है, क्योंकि जब तक हम मर्यादाओं की विवेचना नहीं समझ लेंगे तब तक भगवान के चरित्र का रहस्य नहीं समझ सकते। तो कौशल्या के पुत्र श्री राम, माना जब आत्मा अपने 10 इंद्रियों पर शासन स्थापित कर लेती है तो हमारे कर्मों में कुशलता आती है, और जब कर्मों में कुशलता आती है तो जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाता है। जब कर्म में कुशल होंगे तो जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएगा। अब आप देखिए कि जिसके पास सुमति होगी उसका पुत्र होगा लक्ष्मण। सुमति का प्रतीक है मन लक्ष्य पर टिका रहेगा। लक्ष्मण माना जिसका मन अपने वास्तविक उद्देश्य की तरफ है, वह है लक्ष्मण। और जिसके अंदर सुमित्रा का भाव होगा, मित्रता का भाव होगा, तो उसका बेटा फिर होगा भरत और शत्रुघ्न। जिसका किसी से कोई शत्रुता का भाव नहीं हो, माँ सुमित्रा तो बेटा शत्रुघ्न। किसी के साथ उसकी शत्रुता नहीं होगी, कैकेयी सर्व प्राप्ति संपन्न है, तो फिर पुत्र हुआ भरत। भरत समर्पणमयता का प्रतीक है, भरत त्याग का प्रतीक है। अब यह आत्मा राम के रूप में चलती है। जो समझने की फिर बातें हैं, कहते हैं कि कैकेयी मंथरा के प्रभाव में आ गई तो फिर राम को वनवास हुआ। कहने का तात्पर्य है जो आत्मा सर्वगुण संपन्न है, जो आत्मा सर्वशक्तिवान है, अगर ऐसी आत्मा भी कुसंग के प्रभाव में आ जाती है, आप भगवान को याद नहीं भी कर रहे हैं लेकिन आप कुसंग से बचे हुए हैं ना, तो भी समझिए कि आपका जीवन सुरक्षित है। संग का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। मंथरा कुसंग का प्रतीक है और कैकेयी मंथरा के प्रभाव में आ गई, अर्थात जो आत्मा सर्व प्राप्ति संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है, ऐसी आत्मा कुसंग के प्रभाव में आ जाती है तो फिर उसके विवेक को भी ताला लग जाता है। विवेक उसके जीवन से विदाई ले लेता है, मर्यादाएं भी उसके जीवन से विदाई ले लेती हैं, जिसका तात्पर्य दिखाया गया कि श्री राम को वनवास हुआ। आत्मा की जो मुख्य शक्तियां हैं वह आत्मा की फिर सहायता करना बंद कर देती है। और जब श्री राम गए वनवास तो फिर अकेले नहीं गए, लक्ष्मण जी के साथ मां जानकी भी साथ में गई। जब आत्मा कुसंग के प्रभाव में आ जाती है तो फिर विवेक को ताला लग जाता है, मन लक्ष्य से हट जाता है,
जीवन में परमात्मा ने हमें जो लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य से हमारा मन भ्रमित हो जाता है। त्याग भी जीवन में समाप्त हो जाता है और फिर माँ सीता जो पवित्रता की निशानी दिखाई गई है, जो पवित्रता का प्रतीक है, पवित्रता भी फिर साथ साथ जीवन से विदाई ले लेती है। सज्जनों, जब श्री राम जी चले गए, लक्ष्मण भी चले गए और माँ सीता जी भी चली गई, तो यह आत्मा राम के रूप में कर्तव्य है। इसलिए भगवान हमको कहते हैं, जो मैंने कल आपको बताया भी था कि पहले स्वशासन स्ट्रांग रखें, स्व पर शासन करना सीखें, तभी हम अपनी 10 इंद्रियों को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं। 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां और 5 हमारी कर्मेंद्रियां। भगवान कहते हैं अंतर्मुखी बनो। यह आंखें जो बाहर के दृश्यों से प्रभावित हो रही हैं, इन आंखों से अंतर आत्मा का दर्शन करो, इन आंखों से परमात्मा का दर्शन करो। यह कान जो बाहर की बातों को सुनने में आतुर है, इन कानों से भगवान की बातें सुनो, सत्संग की बातें सुनो, दूसरों की महिमा सुनो, दूसरों की निंदा मत सुनो। कई लोग क्या करते हैं, हम तो किसी की निंदा करते नहीं, लेकिन कोई हमको सुनाता है तो क्या करें, सुनना ही पड़ता है। तो यदि ऐसी बातें सामने आती है कि आपको सुनना ही पड़ता है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि यदि कोई बुरी बातों को आपके पास लेकर के आता है, आपको सुनाता है और आप बड़े ध्यान से सुनते हैं, तो कोई आप कूड़ादान नहीं है, कोई आप डस्टबिन नहीं है कि जितना ही दुनिया का कचरा हो लाकर हमारे बुद्धि में भर दो और आप खाली हो जाओ। कोई है कचरादान यहाँ? माताओं में विशेषता ज्यादा होती है। क्या करें, दिन में कोई काम तो हुआ नहीं, काम सुबह शाम किए और फिर क्या किए, इधर उधर की बातों में बिजी हो गए। तो यदि आप दूसरों की बातों को सुनते हैं, दूसरों की बातों में सुनने में रुचि रखते हैं, तो फिर आपका दिमाग, आपका मन धीरे धीरे क्या होगा, कूड़ा से भर जाएगा। इसलिए हम कोई डस्टबिन नहीं है जो दूसरों के बातों को सुनते रहे, दूसरों के मनों को हल्का करते रहे। तो जैसे सूअर कीचड़ में मुख डाल करके अंदर की चीजों को बाहर निकालता है, तो अगर आप भी किसी की निंदा करते हैं तो वही काम आप भी करते हैं कि आप अपनी जीवा से सामने वाले व्यक्ति की बात को अगर सुन रहे हैं तो उसके पाप को धो रहे हैं। इसलिए पहले, अभी तो खैर सब कुछ फ्री हो गया, रोमिंग भी फ्री है, नहीं पहले जब आप बाहर जाते थे तो उस समय रोमिंग चार्ज भी लगता था, या आप फोन करते तो भी पैसा कटता था और उठाते रिसीव करते तो भी कटता था। तो निंदा भी इसी तरह से, आप सुनेंगे तो भी नुकसान है और करेंगे तो भी नुकसान है। तो मौन में बहुत बड़ी शक्ति है। जितना आप मौन रखेंगे उतना आपकी आंतरिक शक्तियां जागृत हो जाएंगी। अब जब त्रेता वाले श्री राम के रूप में इस कहानी को हम समझने का प्रयास करते हैं तो कहते हैं कि राजा दशरथ को
कोई संतान नहीं थी। और एक दिन वह अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए और गुरु वशिष्ठ को उन्होंने कहा कि एक बार भूपति मन माही, 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 भय गलाने मोर सुतना हो, भय गलाने मोर सुतना हो, भय गलाने मोर सुतना हो, भय गलाने मोर सुतना हो। गुरुगृह गया तुरंत महिपाला, गुरुगृह गया तुरंत महिपाला, गुरुगृह गया तुरंत महिपाला, गुरुगृह गया तुरंत महिपाला, चरण लागी कर विजय विशाला, चरण लागी कर विजय विशाला, चरण लागी कर विजय विशाला, चरण लागी कर विजय विशाला। भावार्थ यह है कि राजा दशरथ को इस बात की ग्लानि है कि उन्हें कोई संतान नहीं है। अब हम सभी जानते हैं कि गुरु वशिष्ठ जी को राजा दशरथ ने अपने मन की व्यथा सुनाई तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि घबराओ नहीं, आपको एक संतान नहीं 4 संतान होंगे। और फिर हम सभी जानते हैं, हम सभी ने कथाओं के माध्यम से सुना भी कि चारों संतानों का नाम क्या था। लेकिन अब वह संतान कैसे होगी, तो राजा दशरथ को कहा कि तुम जाकर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराओ, पुत्रेष्ठी यज्ञ कराओ, और यज्ञ की जो अग्नि प्रज्वलित होगी उस यज्ञ की अग्नि का जो प्रसाद होगा उस प्रसाद को जाकर तीनों रानियों को खिला देना। कई जगह ये कथा आती है कि जब तीनों रानियां छत पर बैठ करके खीर खा रही थी तो सुमित्रा मैया का जो खीर था वो चील लेकर के चली गई। तो माँ सुमित्रा बहुत विरह करने लगी कि इतना सुंदर मौका हमें मिला था संतान प्राप्ति के लिए, फल की प्राप्ति हुई थी, फल मिला था जिससे हमें संतान की प्राप्ति होती, लेकिन न जाने हमारे किस जन्म का दुर्भाग्य था कि मेरे हाथ से जो खीर है वो चीर लेकर के चली गई। लेकिन माँ कौशल्या और माँ कैकेयी कहती हैं कि सुमित्रा तुम चिंता ना करो,